पेस्टिसाइड के अत्यधिक इस्तेमाल से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है और उसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है, जो पक्षियों की मौत का प्रमुख कारण बन रहा है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि बिना पक्षियों की आवाज के समाज से जीवंतता गायब हो चुकी है। उस किताब के आने के बाद बड़ा हंगामा हुआ, वहाँ अनेक सेमिनार आयोजित किए गए और लोगों ने पहली बार ये स्वीकार किया कि मानव समाज और इकोलॉजी ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि जीवन को इंटीग्रेटेड रूप में ही देखा जा सकता है, उसे अलग अलग देखे जाने की संभावना बहुत नगण्य होती है। और इसलिए आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर जमीन और उससे जुड़े संसाधनों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का संकल्प सबको लेना होगा। अभी जो बच्चा हम सबके सामने कह रहा था उसने ठीक कहा, ये जो परिवर्तन शब्द है ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। फर्स्ट चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज आई। और मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रयास में एक एक कड़ी जोड़कर तथा प्रकृति के हर एक तत्व को ध्यान में रखकर लैंड रेस्टोरेशन के अभियान को हमें आगे बढ़ाना है और उसमें हर एक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। हमारी संस्कृति भी कहती है कि इंसान 5 तत्वों से बना है: जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु तथा आकाश। और ये सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधों, नदियों के बिना मुझे लगता है जीवन की कल्पना असंभव है। और इसलिए एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से जुड़े हुए एक्टिविस्ट हों तथा वैज्ञानिक हों या हमारे विद्यार्थी हों, सभी इस बात से सहमत हैं कि बिना संतुलन के इंसान के अस्तित्व के मिटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चेंज पैनल के मुताबिक अगर अगले 10 साल के भीतर हमने बदलते हुए एनवायरनमेंट तथा बायोडाइवर्सिटी के नुकसान को रोकने में सफलता नहीं हासिल की तो ये अपरिवर्तनीय हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। यानी एनवायरनमेंट को हो रहे नुकसान को रिवर्स करना असंभव हो जाएगा। हमें ये भी याद रखना होगा कि जब से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट में हो रहे परिवर्तन की मॉनिटरिंग की जा रही है, तब से लेकर वर्तमान की स्थिति में फर्क आया है।